नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। आज हम हैं महेंद्रगढ़ ज़िले के करीरा गांव में। करीरा गांव जो कि उपमंडल कनीना के नज़दीक लगता है, लेकिन यहाँ जो आसपास के जो घर हैं उनकी एक बड़ी गंभीर समस्या है, जिसको लेकर के पिछले काफ़ी समय से लगातार प्रशासन के ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, अपनी गुहार लगा चुके हैं। बावजूद उसके काफ़ी सालों से ये समस्या चली आ रही है। जैसा हमने यहाँ ग्रामीणों से बात की तो बताया गया कि जब से गांव बसा था उस समय से ये जो सामने आपको एक गांव का गंदे पानी का जोहड़ दिखाई दे रहा होगा, और ये गंदे पानी का जोहड़ गांव की जो पंचायत भूमि है उस पर बना हुआ है। जिस समय ये बना था उस समय गांव छोटा था, गांव के बाहर होता था, लेकिन धीरे धीरे गांव में आबादी बढ़ती गई और आबादी बढ़ने के साथ साथ यहाँ रियासत भी बढ़ती गई। लोग यहाँ रहने लगे, धीरे धीरे अपने जो प्लाट थे उनके अंदर आने लगे, मकान बनाने लगे। लेकिन ये जो समस्या है वो सालों से ऐसी ही बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो किस कदर परेशान है, ये तो उन्हीं से पूछेंगे, वही अपनी समस्या बयां कर पाएंगे। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आए दिन केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार स्वच्छ भारत के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करती है। बावजूद उसके इस तरह की समस्या, चारों तरफ आबादी आपको दिखाई दे रही होगी और गांव के बीच में अब, क्योंकि कोई समय था जब ये जोड़ हो सकता है गांव से बाहर था, लेकिन आज ये चारों तरफ, इधर भी आप नज़र दौड़ाओगे तो आपको पूरे इस जोड़ के बिल्कुल साथ सामने घर दिखाई देंगे। इधर जो रास्ता जा रहा है वो दिखाना चाहूँगा आपको, इधर देखोगे तो भी आपको, और यदि ये सामने जो रास्ता जा रहा है, यानी कि आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है इस गंदे पानी का। और इस गंदे पानी की वजह से लोगों को बीमारियां हो रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा एक जो जीता जागता उदाहरण आपको दिखाते हैं कि इस जोहड़ के अंदर जो पेड़ खड़े थे, लगातार गंदे पानी में रहने की वजह से सभी पेड़ सूख चुके हैं। पर्यावरण को नुकसान लगातार हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी समस्या को नहीं सुना जा रहा। यहाँ ग्रामीण कुछ हमारे साथ खड़े हैं। जैसे हमें इस बारे में पता चला, आज हम यहाँ मौके पर पहुँचे और अब हम उन ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की समस्या इस गंदे पानी के यहाँ जमा होने की वजह से हो रही है। ग्रामीण हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी? गजेंद्र यादव। गजेंद्र जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गंदा पानी भरा हुआ है, निश्चित रूप से समस्या तो होगी। किस किस प्रकार की समस्या आप यहाँ जो है? सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये बारिश, गांव के पानी की है। बारिश हो जाती है, उसके बाद में हमारे मकानों में पानी घुस जाता है। पिछले बारिश के सीजन में भी 1 से 1.5 फीट पानी खड़ा हो गया था। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी समस्या भी, उसके बाद भी समस्या बीमारी की भी होती है। जी, मेरा नाम विजयपाल है, मैं पूर्व पंच हूँ। विजयपाल जी, आप पंच भी बता रहे हैं, तो ग्राम पंचायत ने इसकी जो समस्या है इसको सुलझाने का प्रयास किया कभी? प्रयास किया था, इसका ग्राम सभा के अंदर भी ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया था। पिछले अक्टूबर में हुआ, उस टाइम भी इसका ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया था, तो उसके, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई किसी को ऐसी कोई बात नहीं हुआ। स्थानीय अगर हम बात करें, नेताओं की बात करें, आपने विधायक के सामने? हाँ, मैंने स्वयं विधायक जी को एक इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया था कि जी हमारी ऐसी ऐसी समस्या है कि आए दिन हम तो बरसात के अंदर डूब ही जाते हैं, गेहूँ भी भीग गए, चारा भी भीग गया पशुओं के, यहाँ तक कि बेड भी भीग गए हमारे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको प्रोसेस में डाला हुआ है, यहाँ कहकर और छोड़ दिया। और काफ़ी जो है ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम? मेरा नाम सुबेदार रामकिशन। हमारे किशन जी, जो है जिस प्रकार से देख रहे हैं कि गांव के बीच में स्थित हो गया है, हो सकता है पहले ये जोड़ कभी जो है बाहर रहा हो, लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, चारों तरफ आबादी बची हुई है, तो यहाँ जो रहने में बड़ी मुश्किलें होती होंगी। साहब, हमारा जीना दुभर हो रहा है, हमारे लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं है घर जाने के लिए। मेरा गजेंद्र के साथ वाला मेरा घर है, लगभग 1.5 से 2.25 फीट मेरे घर में पानी घुसा हुआ था। उस टाइम पर मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, गुड़गांव आर्टिमिस में। मेरा बेटा रेवाड़ी एडमिट था, दोनों हम बीमार थे। मेरे बहू, बेटे की बहू और मेरी मिसिस, दोनों लेडीज यहाँ पोता पोती के साथ घर में थे। इनके पास कोई समाधान नहीं था, ये उठ करके चारपाई पर बैठ गई, शाम का खाना भी नहीं बना पाई।
ये सारा सपोर्ट लेके उस पार हुआ भाई तो पानी ना पानी मारे ऐसे आप सपोर्ट लेके आए सपोर्ट लेके आए रास्ता में जाए अच्छा मारो यार सारी दिक्कत बैठे इसका एस्टीमेट बनवा दूंगा जब राशि आएगी। हाँ बस ये हर बार काम ठीक है जी साहब बिल्कुल जनाब लिखो भाई बहुत बढ़िया सुविधा गर्मी में सुनील कुमार, क्या समस्या आ रखी है? समस्या है जी यहाँ पानी की निकासी की और यहाँ गंदा पानी जमा होने के बारे में। ये रास्ता है निशान और करीरा का, मेरे गांव का और निशान गांव का। ये 27.5 फीट का रहा है। इसमें पंचायत अधिकारी एसडीओ साहब ऊपर से विधायक जी के कहने पर ये काम शुरू करवाया था पक्का रास्ता करने के लिए, टाइल लगवाने के लिए। इसमें अब अड़चन ये आ रही है कि इस रास्ते के बीच में पानी की निकासी का गंदा पाइप छोड़ रखा है। 1-2 ग्रामीण हैं जो हमारे पंच साहब विजय यादव हैं, उनकी समस्या ये है कि ये पानी की निकासी का जो पाइप है उससे नीचे के लेवल का ये रास्ता बनवाया जाए, जबकि अगर उसके नीचे का लेवल का रास्ता जा रहा है तो ये तो यहीं पर ही बुरा हाल हो जाएगा, सारा रास्ता यहीं बंद हो जाएगा, पानी कहीं भी नहीं जाएगा, तो जोड़ का काम हो जाएगा। तो मेरी तो बस यही है कि भाई ये रास्ता सही बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक बहुत ही अच्छी योजना के तहत है। हम इसका पूरे तहे दिल से समर्थन करते हैं। अभी जैसे बात हुई है तो जो है साथ में लगती जो गांव की बनी है, हाँ। उधर नाला बनाने को लेकर बात चल रही है कि उधर नाला बना दिया जाए ताकि जो मेन रास्ते में जो पानी आएगा वो भी नहीं आएगा और जो जोड़ है उसकी पानी भी नहीं। तो क्या उस प्रकार के सुझाव जो दिए जा रहे वो आपको सही लग रहे हैं? वो बिल्कुल सही है जी, वो एक दोनों पक्षों की हाँ बिल्कुल समस्या का समाधान हो जाएगा जी, वो एक बढ़िया योजना है। काशीराम यादव जी, गाँव करीरा। क्या समस्या क्या है आज? समस्या है जी जो ये रोड बन रहा है ना, जो ये मेन फिरनी के पास जो सड़क है वहाँ पर पूरा गड्ढा है जी। बरसात में पानी आता है तो 3-3 फुट 2.5-2.5-3 फुट पानी रास्ते में खड़ा हो जाता है और ये रास्ता निशान गांव की तरफ जाता है और पूरा गांव का सीम का भी निकासी यहीं से है। तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, चौमासे में ओवरफ्लो का आता है और जो ये पाइप निकाल रखे है रास्ते के बीच में है। मेन समस्या है कि ये पानी यहाँ पर खड़ा होने से ना तो कोई साधन बाहर निकलता है, ना आदमी पैदल निकल सकता है। ये जो पाइप निकाल रखा है इसमें पानी कहाँ से आता है गांव की तरफ से? ये जोड़ से आता है जी, ओवरफ्लो होने पर खोल देते हैं लोग, जोड़ ओवरफ्लो हो जाता है। हाँ, पानी आता है। मेन समस्या है पानी की निकासी की। और जो ये रोड बन रही बिल्कुल लेवल पे बन रहा है हिसाब से, उस रोड से नीचा ही है काफ़ी, तकरीबन 1.25 फुट के करीब नीचा है जो मेन फिरनी का रोड है। और ये रोड उस लेवल में मिला दें तो यहाँ जो आने जाने की समस्या है, जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा और लोगों की निकासी हो जाएगी। यहाँ पर इस साइड पर 20-25 मकान भी बने हुए हैं इस रास्ते पर, तो उनको आने जाने में चौमासे में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज जो सुझाव दिया गया है कि गांव की जो बनी है नज़दीक में, हाँ वहाँ एक जोड़ बना दिया जाए और नाला वहाँ डाल दिया जाए, तो उससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी? वो तो जी गांव की पूरे की समस्या ही हल हो जाएगी, फिर ये समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर एक नाला जोड़ से लेकर के
और बनी में जो लास्ट में जो कोटिया वाली जो सीम है वहाँ तक जाने पर 2 किला में 3 किला में पंचायती भूमि है, उसमें जोड़ गहराई का खुदाओ और ओवरफ्लो का पानी सारा वहाँ चला जाएगा तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। इस चीज़ पे किसी को एतराज भी नहीं है। गांव के बीच में जो अभी देखा है हाँ जी, जोड़ बना हुआ, हाँ, तो लोगों का ये भी कहना है कि वो ओवरफ्लो होता है तो घरों के अंदर उसका पानी भी घुस जाता है वहाँ आसपास के। हाँ जी, बिल्कुल घुसता है बारिश के समय। बिल्कुल, बारिश के समय परेशान होते हैं लोग। सभी की समस्या का हल हो, हम यही चाहते हैं। करीरा गांव में आए हो, गांव में क्या सर लोगों ने अपनी समस्या बताई आपको? समस्या ये है कि यहाँ एक रास्ते का निर्माण किया जा रहा है, तो पहले कुछ लोग कहते थे कि इस रास्ते को रोक दिया जाए, लेकिन मौके पे आने के बाद ये पता लगा है कि रास्ता ठीक चल रहा है। इनकी मेन जो प्रॉब्लम है वो है पानी की जी। और पानी के लिए लोगों ने एक सुझाव दिया है कि यहाँ नाला बनवाया जाए। ये दरखास्त लिख देंगे, नाले के लिए हम एस्टीमेट बना देंगे, जैसी राशि आएगी इन लोगों का पानी की निकासी का प्रबंध कर दिया जाए। सर, ये जो पानी की निकासी की बात आप कर रहे हैं तो ये क्या किसी झोड़ से संबंधित समस्या है या गांव की वैसे जो नालियों का पानी है उसकी समस्या है? जो नालियां सफाई ना होने की वजह से ओवरफ्लो हो रही हैं, मेन बात तो ये है कि इसकी सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और जब पानी नाली में रहेगा ही नहीं तो ये पानी का डिस्पोजल हो जाएगा और इनका स्थायी समाधान हो जाएगा। तो गांव में इस वक्त सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं क्या, काम कर रहे हैं क्या? कर्मचारी कम है, काम ज़्यादा है, उसकी वजह से अड़चन आ रही है। समय समय पे इनका सुधार होता रहता है और जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आई है उसको हम प्रायोरिटी के बेस पे काम करा के इनकी समस्या का समाधान कराते हैं। जहाँ एक तरफ कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वो जोड़ ओवरफ्लो होने के बाद उनके घरों में पानी भर जाता है, तो उसका क्या जोड़ छाटने के लिए कुछ ओवरफ्लो के लिए हमने अभी लोगों से विचार विमर्श किया है। जेसीबी आ जाएगी और इसका गहराई हो जाएगी और इनका समाधान हो जाएगा। सर, जिस प्रकार से जो इस सड़क की बात आपने की कि रास्ते का निर्माण, ये सड़क कहाँ से कहाँ तक की सड़क? ये तो थोड़ा ही फंडा है ताकि लोगों को जो आने जाने में असुविधा होती है, इनके घरों के आगे पानी ना भरे जी। ये है। तो क्या जो है इसका स्थायी समाधान के रूप में जो जोड़ की सफाई करवा रहे, यही स्थायी समाधान है या आपके विभाग की तरफ से, पंचायत विभाग की तरफ से और प्रयास किए जाएंगे इसका, ताकि लोगों को आगे भविष्य में बरसात के समय में इस प्रकार की समस्या दोबारा न आए? एक तो नालियों की सफाई कराएंगे प्रॉपर वे में, दूसरा जो नाला बनाएंगे और वो तालाब में चला जाएगा तो ये स्थायी समाधान इनका हो जाएगा। और मैं साथ के साथ ग्रामवासियों से भी अनुरोध करूंगा कि सरकार के भी ये भी सहयोग दें। 1 या 2 स्वीपर हैं यहाँ, 1 या 2 व्यक्ति इतना काम नहीं कर पाते, थोड़ा ये भी अपने अपने घरों के आगे सफाई का ध्यान रखें। आज हम, जैसा आपको पहले बताया, करीरा गांव में हैं और करीरा गांव की एक समस्या है ये गंदे पानी का जोड़, और दूसरा जो आज यहाँ मुद्दा हमें देखने को मिला है, इस झोड़ से जो है आगे पानी निकालने का जो गांव से लिसान की तरफ रास्ता जाता है, लिसान गांव जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है, उधर पानी निकाला है। तो ये एक प्रकार से दोनों जो यहाँ उधर वाले लोग हैं वो उस पानी को उधर निकलने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका अपना तर्क है कि वहाँ आगे चलकर ग्राम पंचायत की कोई भूमि नहीं है, अगर उधर पानी निकाला जाएगा तो आखिर पानी जाएगा कहाँ, फिर वो दोबारा से रास्ते पे आएगा। और यहाँ के जो लोग हैं इनका जो है अपना तर्क है और इनका बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह जिस गंदगी के आलम में ये लोग जी रहे हैं तो उसके अंदर इतने गंदे माहौल में रहना अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है। तो ये काम अब प्रशासन का है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बात को सोचना चाहिए, यहाँ के जो स्थानीय पंचायती राज के जो अधिकारी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि गाँव के अंदर ऐसा समाधान निकाला। हम लोगों ने बात भी की वो से लोगों से, तो ग्रामीणों ने जो है दोनों पक्षों की तरफ से एक जो सुझाव दिया गया और लगभग उस पर सभी ग्रामीण सहमत भी थे कि गांव के नज़दीक बनी लगती है और उधर एक जोड़ जो है पंचायत की भूमि पर खुदाई करवाई जाए और वहां तक इस जोड़ का से लेकर के एक नाला बनाया जाए। तो पंचायती राज से जो है वहाँ अधिकारी हैं मौके पर, आज वो आए भी थे, तो उन्हें इसको ज़मीनी स्तर पर इस समस्या का समाधान करने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य करना होगा और एक ऐसा समाधान ताकि गांव के जो लोग हैं कम से कम उनका आपसी भाईचारा किसी प्रकार से भी उनमें दरार न पड़े, भाई भाई का दुश्मन न बने, ऐसा समाधान यहाँ निकाला जाना चाहिए ताकि यहाँ के लोग और वो जो
उधर रास्ते पर रह रहे, वो भी एक ही गांव के, एक ही परिवार के लोग हैं, सभी ग्रामीण साथ साथ रहते हैं। तो एक नाले की वजह से कोई समस्या न हो, इस झोड़ की वजह से कोई समस्या न हो, ऐसा समाधान जो है उपमंडल प्रशासन को और पंचायती राज को निकालना चाहिए। करीरा से कर्मवीर यादव।